कैसा चल रहा है दोस्तों? हम रेसलमेनिया पर वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। रेसलमेनिया 39 की पहली रात खत्म हो चुकी है और क्या शानदार रात रही, जहां यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी ने जॉन सीना के खिलाफ अपना खिताब बचा लिया। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का जॉन सीना को रेसलमेनिया 39 में हरा पाने की असली वजह क्या थी? उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 1, अपनी कमान आगे बढ़ाने के लिए सीना का थ्योरी के ऊपर रखने का मुख्य कारण था उनको ऊपर तक पहुंचाना। हालांकि ये मुहावरा की पासिंग द टॉर्च कभी कभी कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि थ्योरी भी सीना की तरह ही है। जब जॉन ने अपने ठगोनॉमिक्स के डॉक्टर के कैरेक्टर के रूप में शुरुआत करी थी, जाहिर है थ्योरी रैप नहीं करते, लेकिन सीना की ही तरह वो भी अभिमानी है और अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, भले ही उन्हें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये साफ है कि ऑस्टिन का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन वो उनके शर्तों पर होगा और वो कोई अगले जॉन सीना नहीं बनने वाले, क्योंकि सिर्फ एक आदमी ही जॉन सीना बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिर्फ एक इंसान ही हल्क होगन हो सकता है या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। सीना ने थ्योरी को उनके करियर की सबसे बड़ी जीत दिलाई है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस जीत से ऑस्टिन का व्यक्तित्व और निखर कर आएगा। नंबर 2, थ्योरी को एक असली खतरा बनाने के लिए थ्योरी के जीतने की एक और वजह ये थी कि इस जीत की मदद से थ्योरी को अपने उम्र और तजुर्बे से बड़े रेसलर के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस मैच से एक खास बात सामने आई और वो है ऑस्टिन थ्योरी की लगातार बढ़ती काबिलियत और उनके जीतने की चाह। ये कहानी तब शुरू हुई जब एक प्रोमो के दौरान सीना ने ऑस्टिन को बेइज्जत किया और लोगों को बताया कि वो जॉन सीना के साथ मैच खेलने के काबिल नहीं है और वो इस मैच की वजह से पछताएंगे। सीना के लिए ये बदकिस्मती की बात रही कि उनको बाद में पता चला कि क्यों इतने सारे रेसलर्स इस 25 साल के लड़के को कम आंकने की गलती नहीं करते। नंबर 3, जॉन सीना की रिटायरमेंट की तैयारी के लिए। अब अगर जॉन सीना ने ये बताया कि वो रेसलिंग से रिटायर हो रहे हैं, तो आप चौंकिएगा मत। अब ये पूरी तरह से एक स्टोरी लाइन हो सकती है, लेकिन WWE ने हर चीज बेहतरीन ढंग से तैयार करी है ताकि सीना को समझ आ जाए कि उनके अच्छे दिन अब पीछे रह चुके हैं और पूरी तरह से पिटने से पहले ही उनका रिटायर हो जाना ठीक रहेगा। उनका PLEs में रिकॉर्ड खास अच्छा नहीं रहा है और ये हार सीना को रिटायरमेंट के फैसले में मदद कर सकती है। जब तक कोई रेसलर, जो कि ज्यादा उम्मीद है कि लोगन पॉल होंगे, उन्हें एक आखिरी मैच के लिए चुनौती देंगे। हालांकि पॉल का ये दावा है कि इस रेसलमेनिया के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कई अफवाह है कि लोगन पॉल और जॉन सीना के बीच एक समरस्लैम मैच होने वाला है ताकि लोगों को लगे कि सीना का रिटायरमेंट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नंबर 4, थ्योरी की क्रूरता दिखाने के लिए। ऑस्टिन थ्योरी आज के मैच में जाहिर तौर पर पीछे रह गए थे। इस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ने मैच पर अपनी पकड़ शुरुआत में ही बना ली थी, लेकिन सीना के सालों के तजुर्बे ने कमाल दिखाया और मैच में काफी पहले ही उन्होंने एक मूव को STF में लगभग बदल ही दिया था। लेकिन थ्योरी बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे और उन्होंने सीना के हाथ में दांत से काट लिया, जिससे उनकी पकड़ टूट गई। ये सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ इस मैच में, जब थ्योरी ने अपने दांतों का इस्तेमाल किया। एक मौके पर उन्होंने सीना के कान भी काटे ताकि वो सीना की पकड़ से छूट जाए। इस मैच ने थ्योरी की क्रूरता और रिंग में उनका तेज दिमाग दोनों दिखाया। नंबर 5, थ्योरी को पहले से भी ज्यादा अभिमानी बनाने के लिए। इस मैच से जो एक और फायदा हुआ है वो ये कि इस मैच में सीना से जीतने के बाद थ्योरी पहले से भी ज्यादा एरोगेंट हो जाएंगे। सीना से इस जीत के बाद अब A-टाउन ये ढिंढोरा पीट सकते हैं कि उन्होंने सीना को भी ये दिखा दिया कि ऑस्टिन ही अब से हमेशा के लिए एक चैंपियन है। इससे वो फैंस जो पहले से ही थ्योरी को पसंद नहीं करते थे, वो गुस्सा होंगे और अब उन्हें थ्योरी की एक 16 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके आदमी को हराने की बात सुननी पड़ेगी। नंबर 6, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को बेहतर बनाते रहने के लिए। WWE हमेशा से ही US टाइटल को वापस बढ़ाने में अच्छा रहा है और ये खिताब कभी कभी केवल एक बेल्ट न होकर उससे ज्यादा बन जाता है और थ्योरी की सीना के ऊपर जीत अब इस बेल्ट के महत्व को और बढ़ाएगा। फैंस ने ताकतवर चैंपियंस जैसे सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली को ये खिताब जीतते हुए देखा है और इतनी कम उम्र होने के बावजूद अब थ्योरी का नाम भी इसमें शामिल है और ये एक खास चाल है, क्योंकि रॉ में अभी भी कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है और ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रेड ब्रांड का इस वक्त का सबसे बड़ा खिताब है। नंबर 7, थ्योरी के ओपोनेंट्स को बड़ा बनाने के लिए। ऑस्टिन थ्योरी की ये जीत उनके ओपोनेंट्स के लिए काफी फायदेमंद है। WWE की तरफ से ऑस्टिन थ्योरी को सीना पर उनकी इस जीत से पहले से ही ऊपर बढ़ाने में मदद मिलती रही है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जीत उनके करियर के लिए कितनी जरूरी है। A-टाउन ने कुछ ऐसा किया है जो उनके लेवल के कुछ ही रेसलर्स कर पाए हैं, जॉन सीना को हराना। थ्योरी अब एक मेन इवेंट के खिलाड़ी हैं, जैसे कि ब्रे वाइट और रोमन रेंस थे जब उन्होंने सीना को हराया था।
लेकिन अब फैंस भी ऑस्टिन के ऊपर खास ध्यान देंगे और ये थ्योरी के ओपोनेंट्स के लिए ऐसे फायदेमंद रहेगा कि अब WWE ऑस्टिन को इस्तेमाल कर सकती है उनके ओपोनेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए, फिर भले ही वो जीते या हारे, जब तक उनको कोई बुरी तरह से ना हरा दे। अब फैंस थ्योरी को देखकर केवल किस्मत के भरोसे बना हुआ एक चैंपियन नहीं समझेंगे, बल्कि अब फैंस उन्हें मेन इवेंट के ऊपर से खिलाड़ियों में से एक मानेंगे। ऐसे कई सारे बेबी फेस स्टार्स हैं जो ऑस्टिन के साथ इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं, जैसे मुस्तफा अली, जॉनी गार्गानो और डॉल्फ जिगलर भी। हालांकि थ्योरी इन सभी रेसलर्स के साथ मैच कर चुके हैं, लेकिन WWE अली और गार्गानो को ऊपर उठाना चाहते हैं, जिसकी वजह से थ्योरी के खिलाफ एक और ऐसा प्रोग्राम करना काम आ सकता है। WWE इन रेसलर्स का इस्तेमाल करके थ्योरी को और ऊंचा उठाएगा और फिर एक नए रेसलर को लाएंगे जो ऑस्टिन को हराकर ये खिताब फिर से जीत जाएगा। नंबर 8, थ्योरी को इससे भी बड़ी चीजों के लिए तैयार करने के लिए। सीना के ऊपर एक जीत का मतलब है कि WWE के पास थ्योरी के लिए और भी बड़ी चीज हो सकती है, यूएस चैंपियनशिप से भी बड़ी। इसमें चौंकाने वाली बात नहीं होगी अगर थ्योरी आगे चलकर जल्द ही अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक चुनौती दे देंगे, खासकर तब अगर कोडी रोड्स ये खिताब जीत गए तो ऑस्टिन यूएस टाइटल को छोड़ सकते हैं या इसे रख सकते हैं जब वो WWE के सबसे बड़े खिताब के लिए लड़ेंगे, और उसी समय थ्योरी शायद 2024 का रॉयल रंबल भी जीत जाएं और रेसलमेनिया की और अपने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप की तलाश में निकल पड़े। अगर WWE के इस बेल्ट को अलग अलग करने वाली अफवाह सही निकली तो थ्योरी के वर्ल्ड चैंपियन बनने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 9, रेसलमेनिया की शुरुआत एक सरप्राइज से करने के लिए। जैसा अब थ्योरी को देखा जाने लगा है मेगा स्टार्स हल्क होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक और यहाँ तक कि दी अंडरटेकर के बराबरी का, क्योंकि आज रात का शो देखने वाले कई फैंस को सीना की हार से झटका लगा होगा, जिन्होंने ये सोचा था कि आज सीना थ्योरी को एक अच्छा सबक सिखाएंगे, लेकिन सीना इस मैच में हार गए। ये एक चालाक चाल थी। इसने फैंस को ऐसा सोचने पर मजबूर किया जो सोचा ना जा सके, और उन्हें ये याद दिला दिया कि किसी भी रात को किसी भी अरेना में कोई भी रेसलर जीत सकता है। और फैंस ने बाकी के मैचेस पर भी नजर बनाए रखी, ये देखने के लिए कि ना जाने अब क्या चौंकाने वाली चीज हो जाए। WWE के पास ऑस्टिन की जीत से बड़ा कुछ नहीं था, लेकिन इस वजह से फैंस पूरी रात चौकन्ना हो गए और अब पक्के तौर पर WWE दूसरी रात में भी ऐसा ही कुछ करेगा। नंबर 10, रॉ को और हील्स की जरूरत है। थ्योरी आज अपनी जीत से बहुत ऊपर उठ गए और ये अच्छा है क्योंकि रॉ को कुछ और हील्स की जरूरत है। अब रेड ब्रांड के पास फैंस को परेशान करने के लिए जरूरत के हिसाब से हील्स नहीं है। सेथ रॉलिंस धीरे धीरे एक बेबी फेस बन चुके हैं, जबकि बॉबी लैशली एक हफ्ते हील तो दूसरे हफ्ते बेबी फेस बन जाते हैं। कम से कम ऐसा लगता है। उनके लिए ये 2 बार WWE चैंपियन रह चुके होंगे, लेकिन अब इनका काम केवल हलचल मचाना और कुछ भी बोलने पर पिट जाना ही रह गया है। थ्योरी के ऊपर आने का मतलब है कि फैंस के पास अब कोई है जिसे वो नापसंद कर सकते हैं, जो एक पर्दा हिलाने वाले से तो बेहतर है। ये साफ है कि कंपनी ऑस्टिन को मेन बेबी फेसेस के साथ ज्यादा मैचेस में नहीं रख सकती और उन्हें योग्य ओपोनेंट्स नहीं बता सकती जब तक वो उन्हें कमजोर ना दिखा दे। WWE कुछ चीजें बदल सकती है, और जैसा कि हम नहीं जानते कि WWE ये टाइटल थ्योरी के पास कब तक रखना चाहती है, हमने आपको ये दिखा दिया है कि कैसे वो इतना ऊपर पहुंचे और वो कैसे WWE और उनके रेसलर्स को अपना योगदान दे सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि थ्योरी एक जबरदस्त रेसलर हैं और उन्हें एक वाइल्ड कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करके स्मैकडाउन में डालकर कैसे वहां की पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं। हालांकि थ्योरी का अवतार एक हील के रूप में ही सबसे बढ़िया कर रहा है, लेकिन इसकी कोई धुन या वजह नहीं होती कि क्यों और कब WWE यूनिवर्स किसी एक रेसलर का समर्थन करने लगती है। ऑस्टिन की हरकतें और उनके जीतने का तरीका फैंस को आसानी से उसके पीछे कर सकती है, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी थ्योरी ये सभी फायदे रॉ या स्मैकडाउन को दे सकते हैं। यहाँ तक कि स्मैकडाउन के फैंस जिन्होंने थ्योरी का काम नहीं देखा होगा, वो भी उन्हें पहचानते होंगे उस आदमी के नाम से जिसने जॉन सीना को रेसलमेनिया में हराया। और जब आप एक नई जनता के सामने होते हैं तो ये आपके रेसलिंग के रेज्यूम पर एक बड़ी ख्याति हो सकती है। तो ये रहे वो कारण जिसकी वजह से जॉन सीना रेसलमेनिया में हारे थे। क्या ये सबसे बढ़िया बुकिंग डिसीजन था? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।